बुराड़ी वार्ड के सफाई कर्मी अनिश्चितकाल धरना पर बैठे। दिल्ली नगर यूनियन समस्त कोर कमेटी के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। यूनियन के पदाधिकारियों व सफाई कर्मियों ने एएसआई वेदपाल पर महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया। साथ ही महिला सफाई कर्मी व यूनियन के लोगों ने कहा कि बुराड़ी वार्ड के निगम पार्षद अनिल त्यागी का भी सफाई कर्मियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। सफाई कर्मी व यूनियन के पदाधिकारियों ने एएसआई वेदपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि परमानेंट करने के नाम पर हमसे वेदपाल ने पैसे लिया और ज्वाइनिंग के लिए भी हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा और भी सफाई कर्मियों से हर महीने पैसे लिया जाता है। हमारे अधिकारी ब्रह्मपाल जी को बिना किसी गलती के सस्पेंड कर दिया गया। जब तक उन्हें बहाल नहीं किया जाता तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम पूरे वार्ड में कूड़े फैला देंगे और रेखा गुप्ता के स्वच्छता अभियान की हवा निकल जाएगी। सभी सफाई कर्मियों एवं यूनियन के पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार व अनिल त्यागी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेस नेता मंगेश त्यागी भी पहुंचे। उन्होंने भी पार्षद और एमसीडी को घेरते हुए कहा कि सीमित संसाधन नहीं मिलने के बाद भी ये सफाई कर्मी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में कभी भी ऐसी समस्या नहीं आई। कांग्रेस पार्टी सफाई कर्मियों के साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। समस्या देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में ही है। मैं तो इन लोगों से यही कहूँगा, वाल्मीकि समाज से जितने भी ये सफाई का हमारा काम करते हैं, दिल्ली को साफ रखने का काम ये लोग करते हैं। वार्ड नहीं, विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली में ही ये हड़ताल करें और अपने हक के लिए लड़ें। अपने हक के लिए लड़ने कोई अपराध नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है। मैं ये और इनसे अपील करना चाहूँगा, ये झाड़ू छोड़िए और बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। आप लोग कब तक इस काम का करते रहेंगे आप? और मैं ये कहूँगा, जब तक हड़ताल कीजिए, जब तक आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलते, सफाई करने के लिए मशीनें नहीं है इनके पास, इनको बिना उसके जो सुरक्षा गार्ड है, जो इनके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए इनके पास, उनको सफाई में गंदगी में उतारा जाता है। ना इनके पास ग्लव्स हैं, ना जूते हैं। उनको क्या ये सुविधा दे रहे हैं? ना गैस सिलेंडर है जो कि वो नीचे सफाई करते हैं, नालों की करते हैं। जहाँ पर जेसीबी नहीं कर सकती सफाई, वहाँ ये लोग करते हैं। ये जितनी गंदगी बुराड़ी की हो या दिल्ली की हो, सफाई करने का काम ये करते हैं। इनका आरोप है जी 50,000 रुपये लिया गया पेमेंट के नाम पर और हर प्रति महीने पैसा लिया जाता है। देखिए, ये जितना भी सिस्टम है भ्रष्ट है। चाहे अब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो और जो ताहाल जो अब बीजेपी की सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चाहे इनके काउंसलर हो या यहाँ के एमएलए हो या एमपी हो, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये गरीब आदमी है, ये सफाई का काम करते हैं। अब गणतंत्र ये आपका 15 अगस्त आने वाला है, जो हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, उसका जो यहाँ पे भी झंडा होता है। जितने भी सरकारी संस्थाएं वहाँ पे सफाई का ये कार्य करते हैं। मैं ये कहूँगा ये ना करें, ताकि इन्हें मालूम चल जाए कि ये अगर काम नहीं करेंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, तो दिल्ली को साफ करने का काम कौन करेगा? तो इनकी मांग जायज है। इनका शोषण ना किया जाए, इनको इंस्ट्रूमेंट दिए जाएं। जो ये सफाई का कार्य करते हैं, अगर ये एक दिन भी सफाई कार्य नहीं करेंगे, दिल्ली को हाल देख लेना क्या हाल हो जाएगा। और मैं ये कहूँगा कि इनके जितने भी ये कर्मचारी हैं, इनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी करी जाए। इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। गंदगी साफ करने का ये काम करते हैं, तो ये बीमार भी होते होंगे, तो इनके बीमा उसका भी किया जाए, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, दवा गोली का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। और जो इनकी मांगे हैं, जो इन पर शोषण करता है, उसके व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि आगे आने वाले जो भी कोई अफसर हो या उसमें कोई निगम पार्षद हो या एमएलए हो, कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि इनको इनका हक मिलने का काम किया जाए। और जितने भी इस अधिकारी हैं यहाँ के, मैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगा, इनके साथ कोई जाति ना की जाए। इनके जो ट्रांसफर या जो भी व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, इनको परेशान ना किया जाए। इनके साथ कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत खड़ी है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले 15 साल हमारी पार्टी रही है, 15 साल राज किया है कांग्रेस ने यहाँ। ऐसी कभी दिक्कत कांग्रेस के राज में इनकी नहीं आई, क्योंकि इनको ठगने का काम अगर किया है तो अरविंद केजरीवाल ने जो झाड़ू का निशान लेकर के पार्टी बनाई, पहले इनको बहकाया गया और इनके साथ जाति की गई। उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि उसको केजरीवाल को हराने का काम अगर किया है, तो इन जो मजदूर हो, किसान हो, सौ से जितने भी गरीब आदमी है, सबने इनको हराने का काम किया है। और ये गलती दोबारा ये कर चुके हैं, जो कि बीजेपी को इन्होंने सत्ता में बैठाया है।
कांग्रेस पार्टी हमेशा इन लोगों के साथ रही। कांग्रेस पार्टी ने सभी वर्ग का ख्याल रखा रहा है, चाहे उसमें SC हो ST हो, जितनी भी हैं, सबका ख्याल अगर रखने वाली पार्टी सिर्फ एक है, वो सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी है। आप देख रहे हैं, अगर विपक्ष में कोई लड़ रहा है केंद्र की सरकार में, तो हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी लड़े हैं, संविधान लेकर के वो चल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान लेकर के चल रहे हैं, आज की डेट में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हमारे सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान बचाने की लड़ाई अगर लड़ रहा है, तो वो हमारे श्री माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। कोर कमेटी का प्रधान महासचिव हूँ और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के तमाम मजदूर संगठनों को, सफाई कर्मचारी भाई बहनों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6 बुराड़ी में आज से कोर कमेटी के बैनर तले यहाँ पर काम बंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। और यदि इस काउंसलर ने हमारे ASI को नहीं बदला और हमारे भाई ब्रह्मप्रकाश पाठशाह जी को बहाल नहीं किया, तो ये हड़ताल पूरे सिविल लाइन में होगी और उसके बाद पूरी दिल्ली में हम लोग हड़ताल का नारा देंगे। और जो सफाई अभियान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है, उसकी हवा हमारे सफाई कर्मचारी निकाल देंगे। जगह जगह कूड़ा फैलाया जाएगा और काम बंद कर दिया जाएगा। तो हमारी भाजपा नेतृत्व को भी आपके चैनल के माध्यम से खुली चुनौती है, कैसे निगम पार्षद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, नहीं तो इस वार्ड में कूड़ा हो जाएगा। उसके बाद पूरे सिविल लाइन जोन के सभी वार्डों में हड़ताल करके कूड़ा कर दी जाएगी। दिल्ली में जो स्वच्छ अभियान का नारा ये लगा रही है, अरे हमारे सफाई कर्मचारी को पहले प्रॉपर टूल्स तो दे दो, औजार तो दे दो, उनको टाइम पर सैलरी तो दे दो, उनको एरियर तो दे दो, कुछ दे तो रहे नहीं है। इनकी ट्रिपल इंजन सरकार 6 महीने से ऊपर दिल्ली में काम कर रही है। निगम पार्षद इनके, बीजेपी में शासन इनका, दिल्ली सरकार इनकी, LG इनका, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी यहाँ पर भूखे मर रहे। उनको टाइम पर समय नहीं दिया, वेतन नहीं दे रहा, एरियर नहीं दे रहा, कोई सुविधा नहीं जा रही, बैठने का शेल्टर नहीं है। तो हम चैलेंज करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से भाजपा के नेतृत्व को, भाजपा सरकार को, यदि सफाई कर्मचारियों का आपने सुध नहीं ली थी तो पूरे दिल्ली के अंदर काम बंद हड़ताल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम नारा लगाएंगे। मेरा नाम रेखा डाक है। मैं अखिल भारतीय श्रमिक संघ से महिला विंग की अध्यक्ष हूँ और कोर कमेटी में महामंत्री हूँ। और मैं अपने कर्मचारियों की आवाज के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये यहाँ पे एक ऐसा ही है वेदपाल रेड्डा, और जो यहाँ का निगम पार्षद है अनिल त्यागी जी, जो इन्होंने टॉर्चर कर रखा है, लेडीजों से बदतमीजी करना, गंदा व्यवहार करना, जो जेंट्स है माँ बहन की लड़कियों की गालियां देना SI का। और चलो अनिल त्यागी जी आते हैं, हाजिरी चेक करते हैं, ठीक कोई बात नहीं, मगर जो किसी को भी हाजिरी चेक करके आके हमारी बहन को कहते कि घूंघट उठाओ, ये हमारे समाज में है कि हम पर्दा करके रहते हैं। उनके सामने घूंघट उठाने का क्या मतलब है, और उनका क्या मतलब है कि हमारी लेडीजों को टच होकर खड़े होंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अनिल त्यागी जी, ये तानाशाही सरकार यहाँ पे नहीं चलेगी। एक कर्मचारी, ये 20 कर्मचारी आपसे गुहार कर रहे हैं, डीसी साहब से गुहार करें कि हमारी बात सुनी जाए। डीसी साहब का ये परिवार है, अगर वो नहीं सुनेंगे तो बताओ कौन सुनेगा इनकी बात। ना तो कल हमारे से डीसी साहब ने मुलाकात की, ना अनिल त्यागी ने। हमारे कार्यकर्ता मेरे बड़े भाई ब्रह्मपाल जी, जिनको आज सस्पेंड करवा दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की आवाज उठाई। कर्मचारियों को अभी वो वो उसको बदलने के लिए तैयार नहीं है, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। ऐसा क्या लालच है ब्रह्मपाल जी निगम पार्षद का? हाँ, हम भी तो यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या लालच है जो इतने आदमी गुहार लगा रहे हैं, उनकी बात ना सुनी जाके वेदपाल को नहीं बदला जा रहा। हम भी यही जानना चाहते हैं कि ऐसा किस चीज का लालच है। लोगों का ये भी आरोप है कि हर हाजिरी महीने में पैसा लिया जाता है। हाँ, बिल्कुल मांगता है। बात क्या है, किस बात का पैसा होता है? इतने सालों से कर्मचारी हमारे जो कच्चे हैं अब पक्के हो रहे हैं, पक्के हो गए हैं, तो उनसे 50-50 हजार रुपये उनसे पहले ले लिया है और उनको अभी तक 31 को उनको ऑर्डर मिले, अभी तक उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। 50 हजार रुपये लीजिए, अब 50-50 हजार रुपये और मांग रहे हैं। कच्चे कर्मचारी 15-16 हजार रुपये सैलरी मिलती है, तो 1 लाख रुपया कहाँ से दे, बताइए। रोज आने के बाद भी पैसे लिए जाते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं, जो पक्के आते हैं उनसे। यही तो हम भी पूछना चाहते हैं, किस वजह से जब कर्मचारी हमारा काम कर रहा है, ड्यूटी पे आ रहा है, तो फिर किस चीज के 5 हजार रुपए थे? यही तो चाहते हैं। लड़ाई तो यही है कि गलत ना बोले, गंदा ना बोले हमारी लेडीजों के साथ, भाइयों के साथ। देखो, समाज में बहन बेटी सबकी है, तो हमारी भी, हम यहाँ काम करने आते हैं, हाथ दे के, इज्जत नहीं। मेरा नाम है बबीता, तो आप 6 नंबर वार्ड से साफ सफाई का काम करती है? हाँ, साफ सफाई का काम करते क्या हो रहा है, क्या हमारे साथ ये हो रहा है सर कि हमें 5-5 बजे बुलाया जाता और हमें यहाँ से 4:30 बजे यहाँ से भेजा जाता, और हम 3-3, 4-4 बीट करते हैं। हमारे शरीरों में परेशानी है,
दुख है, तकलीफ है, मगर हमारे ऊपर कोई रियायत नहीं, कोई दया नहीं बख्शी जाती। हमारे साथ गलत व्यवहार होता है। हमारी बहनें आती हैं, उनको गलत गलत गाली दी जाती है। हमारे भाइयों को बहुत गलत बोला जाता है, जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए। वो हमारे दरोगा हैं, हमारे ऊपर हमारे अफसर हैं, हमारा उन्हें कितना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो वेदपाल जी, लेकिन वो हमारा ध्यान नहीं रखते। इसलिए हम उनसे खिलाफ है। हम चाहते नहीं कि वो यहाँ रहे, या तो उनको हाँ वो गंदी गंदी गाली देते हैं। अब हम बोल नहीं सकते। हमारे भाई बहन बोलते हैं कि हमें खाना खाने जाना, तो उनको इतना गंदा वर्ड बोला जाता है कि हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते उस वर्ड को। अब एक बात बताओ, आप दरोगा हो के अपने लेबर को तुम इतनी गंदी चीजें खाने के लिए बोलोगे? मेरी बहन है, उनकी पिछले दिनों उनकी बहू को डिलीवरी होने वाली थी। उन्होंने बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या दाई हूँ? ये बताओ। अफसर ऐसी ऐसी बातें करते अपने लेबरों के साथ। कर्मचारियों के आरोप है कि दरोगा पैसे और पैसे भी हमसे पैसे बहुत लेते हैं, पैसे बहुत मांगते हैं, हमसे बहुत पैसे मांगते हैं। किसी ने दिए हैं? देते हैं, हर महीने देता हो। हम ड्यूटी करते हैं पूरी, हर महीने हम पैसे देते हैं उनको, हर महीने पैसे देते हैं, और 3-3, 4-4 बीट करते हैं हम। पक्के होने के कितने पैसे लगते हैं? हाँ, ये अब उनसे ही पूछो ना ये चीज है कि वो हमारे साथ, अब हम उनको कितना झेलें, कितना बर्दाश्त करें, अब हम उनको बताओ आप। इसलिए हम दुखी हो गए, परेशान हो गए, और हम इस मुद्दे पे पहुंचे। सर हम तो ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं, मेरा कम वर्डों में पूरी बात कहने का थोड़ा। मेरा नाम सुदेश है और सेक्टर हमारा 6 पड़ता है। हम यहाँ से बोल रहे हैं, बुराड़ी से, हॉस्पिटल के सामने से। और जी क्या बोलते हैं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं अनिल त्यागी जो साहब हैं, उनको क्या लालच है वेदपाल से जो इसकी बदली कर रहे। हम बहुत परेशान हैं इनसे। हर टाइम हाजिरी पाकर खड़ा हो जाता है। और हम सुबह भी दोपहर को भी तीनों टाइम हम हाजिरी देते हैं, फिर भी हमारे को इतना परेशान किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई यहाँ रहे। मैडम सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इन मजदूरों की आवाज सुनने के लिए आप यहाँ पहुंचे। आप सभी का धन्यवाद है। यहाँ समस्या क्या है, यहाँ एक वेदपाल एएसआई है जो कि हरधर्मी उसने कर रखी। यहाँ पे हमारे जो सफाई कर्मचारी, महिला भी, हमारी बहन, हमारे और भी जो साथी हमारे, सभी से बदतमीजी से पेश आता हो, गाली गलौज से बोलता है। अगर कोई उसका विरोध करता है तो निगम पार्षद उसको सपोर्ट करता है। अनिल अपने त्यागी जी है, उनके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। उनकी बिल्कुल यहाँ तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। तो कल हम आए तो हमने अपने कर्मचारी भाई बहनों की जो शिकायत सुनी तो बड़ा हमारे को दुख हुआ। आज हठधर्मी करके हमारे एक साथी है ब्रह्म पारसा जी जो इस वार्ड में कर्मचारी भी है और हमारे कोर कमेटी के महासचिव भी है। तो अब तो ये हो गया, इतनी हिटलरशाही इनकी चल रही है भाजपा वालों की। अब भाई जो बोलेगा मजदूर तो उनकी आवाज को कुछ लो। लेकिन हमको, मेरा नाम नरेश पियाला, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हो। हम मजदूर की आवाज दबने नहीं देंगे, चाहे कोई निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, कोई सांसद हो। हम मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, हम मजदूर आदमी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे को बोलने का अधिकार दिया है, तो हम दबने वाले नहीं हैं। ये बिल्कुल जो अत्याचार हो रहा हमारे कर्मचारी भाई बहनों के साथ, हमारी मांग थी जो हठधर्मी एएसआई है उसको इस वार्ड से चेंज किया जाए, जोन से चेंज किया जाए, बजाय उसको चेंज करने के और हमारे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। एक हमारा साथी जो ब्रह्म पारसा जी, इसको सस्पेंड कर दिया गया। और हम भी देखना चाहते हैं इस पार्षद में कितना दमखम है। हम भी बैठे मैदान में, आ जा हमारे को सबको जेल करवा दे, सबको फांसी तोड़वा दे और करा दे, हमारे को सबको सस्पेंड नंगा कर देंगे। बिल्कुल यहाँ रहने नहीं देंगे, हम भी बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहाँ उसकी छाती पे बैठे उसके वार्ड में और हड़ताल करके बैठे। हाँ जी मैम, महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आता है, बहुत निकम्मा किस्म का वो एएसआई है। और मुझे तो शर्म आती है ऐसे पार्षद को जो उसकी सपोर्ट ले रहा है गलत आदमी की। मैं ये कहना चाहता हूँ उससे, भाई आपको क्या लालच है अनिल त्यागी जी? अगर कोई दूसरा एएसआई आएगा, काम तो उसने भी कराना है, इससे इतना प्यार क्यों है? और ये यहाँ पहले सफाई कर्मचारी था जो एएसआई है, यहीं पे इसने प्रमोशन ले ली। उसका जो है मेरे को तो लगता कमाऊ पूत है अनिल त्यागी जी का, इसलिए इतना प्यार उसके साथ
दिखा रहा है। और मैं अनिल त्यागी जी आपसे इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो सफाई सैनिक है ये आपकी लाज बचाने वाले हैं। जब कोई अब झंडा फहराया जाएगा तो सफाई कौन कराएगा? करा लो ना, अब उससे जो आपका एएसआई है उससे कह दो पूरे वार्ड में सफाई कर लेगा, झाड़ू लगा लेगा। आप खुद लगाओ। तो क्या अपनी बातों को आप लोगों ने ऊपर तक पहुंचाया है? जो भी जी सर, क्या वहाँ से मिला ऊपर से जो भी अधिकारी है? डिप्टी कमिश्नर अभी डिप्टी कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग होने जा रही है। हम उनसे मिलेंगे और अपनी आवाज उनके सामने रखेंगे, कर्मचारियों की जो भी समस्या है, और कमिश्नर साहब से भी हम बात करेंगे। अगर जो हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमारे पार्षद जी को अगर बहाल नहीं कराया गया और उस हठधर्मी एएसआई का यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया गया दूसरी जोन में, तो हो सकता है बहुत जल्द हम मुख्यमंत्री का घेराव तो करेंगे। आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका क्या कारण आपकी नजर में क्या कारण हो सकता है? इसका कारण देखिए ये है, जैसे हमारे सफाई सैनिक है, अभी जो एक स्वच्छता अभियान के रूम में जो इन्होंने एक मुहिम चला रखी है, इन कर्मचारियों का क्या गुना, सुबह 6 बजे आते और 2 बजे इनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, उसके बावजूद भी 8-8, 10-10 बजे तक रात को रुक के अपनी सफाई कर रहे, ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे, और 4-4 बीट ये करते हैं। और मैं उस जो वेदपाल एएसआई है उसने जो घर बैठा रखे है कर्मचारी, जिनके लाखों रुपए यहाँ कमा रहा है, किसको कमा के दे रहा वो पार्षद को ही तो दे रहा होगा ना, तो जवाब दे किसको दे रहा हो कमा के पैसा। अभी सारी बात मेरा मतलब कोर कमेटी का गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं है और वे हमको मुर्दा समझ रहे हैं। इस कोर कमेटी को वो मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन जिंदा है मेरे ये शेर कोर कमेटी के। और ये आनंद प्रकाश अभी मरा नहीं है, खेल खिला दूंगा, नाक के बड़ मिट्टी कटवा दूंगा इस निगम पार्षद की। क्या समझता अपने आपको? इसके घर के अंदर गंद इतना गिरवा दूंगा, इतना गंद गिरवा दूंगा इसके घर के अंदर कि 6 महीने लग जाएंगे, बदबू नहीं जाएगी।